चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दीन जो हम तक बुजुर्गों ने पहुंचाया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका से लेकर आज तक अगर आप हालात का जायजा लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कामयाबी की जमानत, या ये कहिए कि कामयाबी का दारो मदार हमारे ईमान की हिफाजत पर है। हर एक हालात से परेशान होकर उससे निकलना तो चाहता है, यानी गैर मुस्लिमों की तरफ से मज़ालिम, हमारी इबादत के मामलात में गैरों की दखल अंदाजी, शरीयत के ऊपर अमल करना चाहें तो उसके ऊपर पाबंदी, ये जो तमाम चीजें हैं, तो हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे ऊपर होने वाले जुल्म बंद होने चाहिए, सख्तियां बंद होनी चाहिए। लेकिन ये हकीकत भी है और हमारा अकीदा भी है कि कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की है। किसकी है? चंद बातें सिर्फ अर्ज करता हूं। कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की है, और कामयाब अगर होना है तो उसके लिए शर्त क्या है? कामयाब होना है तो शर्त क्या है? क्या बहुत ज्यादा माल जमा कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे? बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए तो कामयाब हो जाएंगे? और दुनिया के बहुत से असबाब जमा हो गए तब कामयाब हो जाएंगे? कामयाबी के लिए शर्त यह है, व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान ये शर्त है। अगर मोमिन है, दीन की हिफाजत करोगे तो कामयाबी का दारो मदार उसी में है। अब जब कामयाबी का दारो मदार ये दीन की हिफाजत में है, ईमान की सलामती में है, तो आप मुझे बताएं कि आज की परेशानियों में हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो दीन की हिफाजत, या ये कहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करने के साथ अपनी परेशानियों का हल तलाश करते हैं। और बुज़दिली का मामला इस तौर पर, और आजाद भी इतने हो गए, यानी दावे इतने बड़े बड़े होते हैं ना, हम तो गैर मुस्लिमों के करीब कितने भी चले जाए, हम तो देवबंदी वहाबी से करीब कितने भी चले जाए, हम तो शराबी की सोहबत में बैठने लगे, दावे इतने बड़े होते हैं कि गैर मुस्लिमों की कुर्बत हमको जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं करती है। एक तरफ दावे हैं और एक तरफ सोहबत का जो नतीजा बुजुर्गों ने बताया, मजहब इस्लाम ने बताया, तो वो सोहबत से जो नुकसान होने वाला है, दलील में हजारों लड़कियों का दीन खतरे में पड़ गया। ये सोहबत की बुनियाद पर न जाने कितने लोगों का ईमान, अकीदा ये दाव पे लग गया। लेकिन उसके बाद भी ये कहे कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो मेरी एक बात याद रखकर चले कि आज जो ये कहा जाता है ना, बुज़दिल बनाने की कोशिश की जाती है। कैसे? कि भाई बात क्या होती है? अरे हजरत, हालात खराब है, हम जानते हैं, हालात खराब है, हम जानते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि एक मुसलमान को मारा गया, कहीं पर नमाज के लिए मारा गया, एक छोटे बच्चे को मारा गया, वीडियो डाल दिया गया और सबके दिल में बुज़दिली पैदा हो गई है। और लोग बात क्या करते हैं, ऐसे हालात तो कभी पैदा ही नहीं हुए, ऐसे हालात तो कभी पैदा ही नहीं हुए। मैं ये कहता हूं कि ऐसे हालात नहीं, बल्कि इससे बदतर हालात और इससे ज्यादा खतरनाक हालात ये माजी में पैदा हो चुके हैं, माजी में पैदा हो चुके हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो आप जरा गौर करें
कि आज हम डर जाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर नमाज पर पाबंदी आ गई तो हम कैसे जिएंगे। तो जीने की सूरत क्या निकालते हैं कि बहुत सी तंजीमें उठ जाती है कि अब तो स्टेशन पे नमाज पढ़नी है ना, तो बोले कि सुन्नी देवबंदी इत्तेहाद का नारा तो लगाना पड़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट से ये बात मनवानी है तो बातिल फिरकों के साथ इत्तेहाद तो करना पड़ेगा, गैर मुस्लिमों के हवाले से नर्म बात तो करनी पड़ेगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम अगर अपनी कामयाबी को तलाश करना चाहते हैं ना, तो ये जो ऐसी तंजीमें नारा लगाने वाली है या ऐसे अफराद जो नारा लगाने वाले हैं उनको न देखें। इमाम अहले सुन्नत के इस शेर को मुकम्मल समझें कि इमाम अहमद रजा ने ये जो फरमाया ना कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो सुराग अगर तलाश करना है तो माजी में देखें कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात पैदा फरमाई, तो खाना काबा में जब आप इबादत के लिए जाते हैं तो क्या इमामुल अंबिया की जात के ऊपर हमला नहीं हुआ? आप मुझे बताएं, सिद्दीक अकबर ने दावत दी तो सिद्दीक अकबर पर हमला न हुआ? आप मुझे बताएं, मक्का मुअज़्ज़मा में दीन का जब ऐलान हुआ, दीन कबूल कर लिया गया, तो क्या हजरत बिलाल हबशी पर बॉम्ब लिंचिंग का मामला न हुआ? दूसरे सहाबा पर न हुआ? आप मुझे बताएं, चंद अफराद हैं और पूरी दुनिया मिलकर जुल्म करना चाहती है, लेकिन कोई एक मिसाल ऐसी बताओ कि मुखालिफों की तरफ से जुल्म होता है और उन्होंने कभी यह कह दिया हो कि हक और बातिल एक हो गया, अब तो तुम हमारे भाई हो गए। इन लोगों ने यह नारा नहीं लगाया, बल्कि हर जुल्म को बर्दाश्त करके वो ये जानते रहे कि ये दुनिया की मुसीबतें आज है कल खत्म हो जाएगी, ये जान है जाने के लिए, इसका वक्त आएगा तो ये जान चली जाएगी। लेकिन अल्लाह ने ये जो दीन अता फरमाया, ये जो ईमान अता फरमाया, ये ऐसी दौलत है कि इसको बचाकर ले जाओगे तो यही बचाना तुम्हारे लिए कब्र में भी कामयाबी है, मैदान महशर में भी इज्जत है। तो ये लोग कामयाब कैसे हुए? इन लोगों की कामयाबी से सबक हासिल करें और हम एक बात याद रखकर चलें कि हमारे लिए सबसे अहम चीज यह है कि हम अपने दीन की हिफाजत करें, हम अपने ईमान की हिफाजत करें। आप देखें कि लोगों के दावे कितने बड़े होते हैं और कभी इस बात पर गौर नहीं किया। बहकाने के लिए शैतान है। कौन है? शैतान के बारे में कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान ये इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। अब शैतान को खुला हुआ दुश्मन है वो हमको बता दिया गया, शैतान को ताकत दी गई है वो भी हमको बता दिया गया, शैतान दिलों में वसवसा डालता है वो भी हमको बता दिया गया, और कौन सी जगह पर जाने से तुम्हारा दीन खतरे में पड़ सकता है, किसकी सोहबत में रहने से तुम्हारा ईमान दांव पर लग सकता है। जब हमको ये भी बता दिया गया तो ये जानने के बाद भी अगर आदमी ये कहे कि नहीं गैर मुस्लिमों की कैसी भी सोहबत इख्तियार करे, हमको गैर मुस्लिम गुमराह नहीं कर सकता है। कोई ये कहे कि देवबंदी से हम चाय नाश्ता करेंगे लेकिन वो हमको गुमराह नहीं कर सकता है, तो आप जरा सोचिए कि दुनिया के मामले में क्या आप इतने आजाद हैं? दुनिया का जो कानून है ना, एक मिसाल देता हूं कि आपके पास बाइक है तो बाइक आपने खरीदी, अगर बाइक कोई चोरी करेगा तो शैतान करेगा या इंसान करेगा? बोलिए। यानी देखा हुआ चेहरा है, वो चेहरा जो देखा हुआ, हो सकता है कभी पहचान भी लो, कह रहे साथ में नाश्ता किया था और चोरी करके ले गया। तो आप एक बाइक खरीदते हैं ना,
तो उस बाइक की हिफाजत के लिए आपने क्या किया? गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है, यानी कागज बनाने हैं, नाम पर रखना है, ये करना है, वो करना है, वो तमाम रूल्स की पाबंदी करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि अनदेखा चोर नहीं बल्कि इंसान ही में से, हो सकता है रिश्तेदार में से ऐसा कोई मिल जाए कि रातों रात तुम्हारी गाड़ी का चेहरा बदल दे और चोरी कर ले। तो आदमी इस माल की हिफाजत की कितनी कोशिश करता है। क्या आपने 50 लाख की गाड़ी वाले को ऐसा देखा कि नंबर प्लेट भी नहीं लगाऊंगा, कागज भी नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, और दावा इतना बड़ा करे कि हिम्मत है तो कोई लेकर जाए? आपको शायद कोई ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि जब इतनी ज्यादा सख्ती से आप उस माल की हिफाजत के लिए हर कानून को फॉलो करते हैं और उसके बाद भी कभी तुम्हारा माल चला जाता है, कभी तुम्हारी गाड़ी चली जाती है, तो दोस्तों ये दुनिया का माल है। अगर आज चोरी हो गया ना, हो सकता है फिर कल कमा ले और मालदार बन जाए, और अगर न भी बन पाए ना तो मर जाएंगे तो कब्र में मालदार होगा, गरीब होगा, कफन तो एक ही होने वाला है। कब्र में कफन तो एक ही होने वाला है। तो जब दुनिया के मामले में अपने माल की, अपने मकान के दस्तावेज की इतनी ज्यादा हिफाजत करते हैं, 10 जगह पर जांच करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मकान के ऊपर दूसरा दावेदार निकल आए, कहीं मेरा मकान खतरे में न पड़ जाए। तो जब आप गाड़ी की इतनी फिक्र करते हैं, जब आप दुकान मकान की इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारी नजर में गाड़ी की कीमत ज्यादा है या ईमान की कीमत? बोलिए, ईमान की कीमत। हमारी नजर में पूरा दुनिया का माल जमा कर दिया जाए तो ये दुनिया का माल ज्यादा अहम है या ईमान की दौलत ये ज्यादा अहम है? तो हर मुसलमान का जवाब ये होगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो वो ईमान की दौलत है, वो ईमान की नेमत है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप गाड़ी खरीद कर लाए तो आपको गवर्नमेंट ने जो कहा कि चोरी से माल को बचाने के लिए आपको नाम पर करना होगा, आपने किया। दस्तावेज ऐसे चेक करना होगा, आपने किया। फला तारीख से पहले ये करना होगा, ये तमाम चीजें आपने कर ली। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जो सुन्नी लोग देवबंदी से करीब चले जाते हैं और उनके साथ चाय नाश्ता करने के बाद दावे इतने बड़े होते हैं कि हम तो कभी देवबंदी हो ही नहीं सकते हैं, तो मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे देवबंदी से करीब कोई हो, चाहे गुस्ताखे सहाबा से हो, चाहे गुस्ताखे अहले बैत से हो, चाहे गुस्ताखे औलिया से हो, मुख्तसर में ये कि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं अगर उनसे आप करीब हो गए, चाय नाश्ता करने लगे, खाने पीने लगे, और फिर ये जो दावा करते हैं ना कि मैं तो गुमराह हो ही नहीं सकता, तो आपने गाड़ी की हिफाजत के लिए दुनिया के हर कानून को माना। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की हिफाजत के लिए हमको ये जो कानून अता फरमाया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युगिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, कि तुम उनसे दूर रहो, उनको अपनों से दूर रखो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। अब आप मुझे बताएं कि जो बदमजहब से करीब होता है, देवबंदी वहाबी से करीब होता है, गैर मुस्लिमों से कुर्बत इख्तियार करता है, तो मुझे बताएं कि अमली तौर पर उसके दिल में गाड़ी की फिक्र ज्यादा है या ईमान की फिक्र ज्यादा है? उसके दिल में मकान की फिक्र ज्यादा है या ईमान की फिक्र ज्यादा है? अगर वाकई में वो अपने दीन, ईमान, अकीदे की फिक्र करने वाला होगा तो वो कभी भी दुनिया की मोहब्बत के लिए, रिश्तेदारियों को बचाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए वो कभी भी अपने दीन को खतरे में नहीं डालेगा,
बल्कि उसका मामला ये होगा कि इमाम अहमद रजा की तालीमात पर अमल करेगा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो इसलिए अपने दीन की हिफाजत करें, अपने ईमान, अपने अकीदे की हिफाजत करें। और हकीकत यह है कि जितने भी ईमान की फिक्र करने वाले हैं ना, वो आजाद नहीं हुए। आजाद नहीं हुए कि कुछ भी कर लें, कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसे आजाद कभी भी नहीं हुए, बल्कि वो गुमराहियत से डरते रहे। जो गुमराहियत से डरते रहेगा उसके बचाव के जरिए उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। लिहाजा हमारा काम यह है कि हम सच्चे मुसलमान बने, हम पक्के मुसलमान बने। आज ईमान की कमजोरी आप देखें ना, कि अफसोस होता है कि भाई दुनियावी एजुकेशन तो फला स्कूल के अंदर बहुत अच्छी तालीम हो रही। कितनी अच्छी तालीम हो रही है? बोले कि 7वीं क्लास पास करेगा ना तो बच्चा अंग्रेजी बोलने लगेगा, और उसको समझाएं कि वो जो अंग्रेजी बोलने के लिए जाएगा ना, तो वहां पर अंग्रेजी सीखने के लिए जनगण मन भी पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी सीखने के लिए वंदे मातरम का नारा लगाना पड़ेगा। तो बाज जाहिल ऐसा जवाब देते हैं, मौलाना क्या करें, एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। आप जरा सोचें कि हमारे बुजुर्गों ने ईमान बचाने के लिए जान को कुर्बान कर दिया, और हमारा हाल यह है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहिए, अगरचे माज़अल्लाह कुफ्र उसकी जुबान से निकल जाए। हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहिए, अगरचे शिरकिया बात उसकी जुबान से निकल जाए। तो आप मुझे बताएं कि जो ऐसे लोग हो जाते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ऐसे लोग एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो गैर मुस्लिमों के मुकाबले में कामयाब हो जाएंगे? क्या आप ये समझते हैं कि जनगण मन बुलंद आवाज से पढ़ने वाले और दुनिया को इतनी अहमियत देने वाले ये कामयाब हो जाएंगे? ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अरे कामयाब वही होंगे जो दुनिया की हर नेमत को ठुकरा दे और अपने ईमान को बचा ले, अपने दीन की हिफाजत करें। और हकीकत यही है, हमारी 1400 साल की तारीख ये बताती है कि बगैर माल के भी हमारे बुजुर्गों ने कामयाबी हासिल की, क्योंकि दीन उनके पास था। हमारे बुजुर्गों ने कम अफराद जमा होकर भी गालिब रहे, क्योंकि दीन उनके पास था। इसलिए दोस्तों, हमारे दीन की हिफाजत अगर हम करें, ईमान अकीदे की हिफाजत करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अगरचे मुख्तसर होंगे, अल्लाह गलबा हम ही को अता फरमाएगा। और अगर वो न रहा ना, तो लाखों जमा होने के बाद भी ऐसा हाल हो जाता है कि जिस तरह बकरियों को 2 लोग भगाते हैं ना, इसी तरह 2 लोग मिलकर लाखों को भगाते हैं, देखा जाता है। इसलिए हम अपनी जान की भी हिफाजत करें, इज्जत की भी हिफाजत करें, माल की भी हिफाजत करें, लेकिन हमेशा अपने दिल में एक बात नक्श कर लें कि सबसे पहले हमको हमारे दीन की हिफाजत करनी है। अगर ये महफूज रह गया ना, तो दीन की हिफाजत करते करते, ईमान की हिफाजत करते करते, अगर आपका एजुकेशन चला गया, आपका माल चला गया, आपका मकान चला गया, आप झोपड़े में आ गए, रोड पे आ गए, यहां तक के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी चले गए, लेकिन अगर ईमान बच गया तो जन्नत में दाखिला ये यकीनी है। और अगर वो न रहे तो आप कुछ भी हासिल कर ले, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आज के वक्त में ये जो कहा जाता है कि देवबंदियों का रद्द ऐसे हालात में भी किया जाता है, वहाबियों का, राबजियों का रद्द ऐसे हालात में भी किया जाता है, तो याद रखकर चले, ये अहले सुन्नत व जमात का तुर्रे इम्तियाज रहा है। और ये खासा रहा है कि हम ये जानते हैं कि कुफ्र चाहे चोटी के जरिए आता है, या कुफ्र कोई ऐसा है कि दाढ़ी रखने और गुस्ताखे नबी होता है, तो हम ये समझते हैं
अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र ये एक ही मिल्लत होती है, तमाम कुफ्र का रद्द करना ये अहले सुन्नत व जमात का तुर्रे इम्तियाज है। और यही तालीमात इमाम अहमद रजा है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हमारे क़यामत तक आने वाली नस्लों को ईमान की सलामत